यह कहानी एक ऐसे महासंग्राम की है जो किसी मैदान में नहीं बल्कि एक इंसान के मन और उसकी परिस्थितियों के बीच लड़ा गया। यदि आप वास्तव में पागलों की तरह मेहनत करने का अर्थ समझना चाहते हैं तो इस विस्तृत वृत्तांत को अपने भीतर उतार लें। अग्निपथ, शून्य से शिखर तक का महासंकल्प। एक, साधारण की बेड़ियां और असाधारण की प्यास। मध्य भारत के एक अत्यंत पिछड़े गांव में जन्मे आदित्य की कहानी किसी राजा की नहीं बल्कि एक ऐसे रंग की है जिसने नियति को चुनौती दी थी। आदित्य के घर की छत से बरसात में पानी टपकता था और रात को लालटेन की टिमटिमाती रोशनी ही उसका एकमात्र सहारा थी। दुनिया की नजर में वो एक मामूली लड़का था, लेकिन उसके भीतर एक ज्वालामुखी दहक रहा था। वो कहता था, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, ये मेरी गलती नहीं, लेकिन मैं गरीबी में मरूंगा नहीं, ये मेरा वचन है। गांव वाले हंसते थे क्योंकि जिस लड़के के पास शहर जाने के लिए बस का किराया नहीं था वो दुनिया बदलने की बातें करता था। 2, शहर का संघर्ष और पागलपन की शुरुआत। आदित्य शहर आया, जेब में मात्र कुछ सौ रुपए और आंखों में हजारों सपने। उसने एक छोटी सी नौकरी की ताकि पेट भर सके, लेकिन उसका असली काम ऑफिस के बाद शुरू होता था। जब ऑफिस के अन्य कर्मचारी शाम को चाय की दुकानों पर गप्पे लड़ाते या सिनेमा हॉल में फिल्म देखते, आदित्य एक टूटी हुई मेज और पुरानी किताबों के साथ अपनी तपस्या शुरू करता। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ये उसका वो समय था जब वो खुद को तराशता था। नींद का त्याग। वो कहता था कि नींद एक विलासिता है जो अभी वो वहन नहीं कर सकता। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही 2-3 घंटे सो लेता और फिर उठकर काम में लग जाता। 3, जब जुनून जुनून न रहकर पागलपन बन जाए। महीनों बीत गए। आदित्य का शरीर सूखकर कांटा हो गया था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि वो उनके लिए बोरिंग हो गया था। मेहनत का वो स्तर देखिए। एक बार आदित्य के कमरे में आग लग गई थी क्योंकि वो काम में इतना मशगूल था कि उसे मोमबत्ती के गिरने का एहसास ही नहीं हुआ। जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तब तक वो अपनी फाइलों को बचाने में लगा था। लोग चिल्लाए, तारांकन, तू पागल है क्या? जान जा सकती थी। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, जान तो वैसे भी जा रही है। अगर कुछ बड़ा न किया तो ये शरीर वैसे भी मिट्टी है। उस दिन से उसका नाम ही पागल आदित्य पड़ गया, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन भीड़ हमेशा सही नहीं होती। 4, असफलता का खौफनाक मंजर। आदित्य ने एक स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश की। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और रातों की मेहनत उसमें झोंक दी, लेकिन किस्मत ने करवट बदली और वो बुरी तरह विफल हो गया। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं बची। मकान मालिक ने उसे सामान समेत घर से बाहर निकाल दिया। उस रात वो सड़क के किनारे एक बेंच पर सोया। ठंडी हवाएं चल रही थीं, पेट भूख से जल रहा था। कोई भी साधारण इंसान यहां हार मान लेता। वो सोचता कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन आदित्य साधारण नहीं था। उसने उसी ठिठुरती रात में अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैंने अपनी गरीबी का सबसे निचला स्तर देख लिया है, अब यहां से सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता बचा है। 5, पुनर्जन्म, दिन रात का एक होना। उसने फिर से शुरुआत की। इस बार उसकी मेहनत पागलपन की सारी हदें पार कर चुकी थी। वह एक ढाबे पर बर्तन धोता ताकि खाने का जुगाड़ हो सके। बर्तन धोने के बाद जो 4 घंटे मिलते उसमें वो कंप्यूटर कोडिंग और मार्केट रिसर्च करता। वो अखबारों की रद्दी पढ़ता ताकि दुनिया की खबरें जान सके। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख दिया था, या तो जीतूंगा या मरूंगा। उसके लिए बीच का कोई रास्ता नहीं था। उसने लगातार 1000 दिनों तक सूरज को उगते हुए देखा क्योंकि वो रात भर सोता ही नहीं था। 6, सफलता का महाविस्फोट। कहते हैं कि जब आप किसी चीज को अपनी रूह से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। आदित्य का नया आइडिया काम कर गया। उसने एक ऐसी तकनीक विकसित की जो किसानों की समस्याओं का समाधान करती थी। 1 साल के भीतर जो लड़का सड़क पर सोया था उसे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठने का न्योता मिला। जिस पागलपन का लोग मजाक उड़ाते थे आज उसे अदम्य साहस कहा जाने लगा। जिस मजदूरी को लोग हेय दृष्टि से देखते थे आज उसे कठोर परिश्रम का नाम दिया गया। 7, इस कहानी का सार, आपके लिए 10 महासूत्र। यदि आप भी आदित्य की तरह इतिहास रचना चाहते हैं तो इन सूत्रों को अपने खून में मिला लें। 1, नींद और आराम का मोह त्यागें। बिस्तर महान लोगों के लिए नहीं बल्कि आलसियों के लिए बना है। 2, दुनिया को बहरा बनकर सुने। जब लोग आपको पागल कहें तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं। 3, असफलता को खाद बनाएं। जैसे गोबर की खाद से फूल खिलते हैं वैसे ही असफलता की खाद से सफलता का वृक्ष बड़ा होता है। 4,
एकाग्रता, फोकस। सूरज की किरणें तब तक आग नहीं लगाती जब तक उन्हें एक लेंस के माध्यम से केंद्रित न किया जाए। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। 5. समय की कद्र। 1 सेकंड भी बेकार गंवाना अपने भविष्य की हत्या करने के समान है। 6. दर्द को साथी बनाएं। जब मेहनत करते करते शरीर में दर्द हो तो मुस्कुराइए, क्योंकि वो दर्द आपके कमजोर हिस्से के शरीर से बाहर निकलने का संकेत है। 7. बड़े सपने देखें। छोटे सपने देखना एक अपराध है। अपनी औकात से बड़ा सोचें और फिर उस औकात को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दें। 8. निरंतरता, कंसिस्टेंसी। एक दिन 18 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा। हर दिन 18 घंटे काम करने से साम्राज्य खड़े होते हैं। 9. त्याग। आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। दोस्त, पार्टियां, नींद, आराम और कभी कभी खुद का अहंकार भी। 10. अंतिम सांस तक लड़ें। मैदान छोड़ने वाला कभी नहीं जीतता और लड़ने वाला कभी नहीं हारता। उपसंहार। मेरे दोस्त, ये 10,000 शब्दों की कहानी नहीं, ये करोड़ों संघर्षों की एक गूंज है। आपकी आज की मेहनत ही आपके कल की पहचान बनेगी। उठो, अपने भीतर के उस पागल को जगाओ जो दुनिया बदलने का दम रखता है। याद रखना, सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। क्या आप आज से खुद को उस आग में झोंकने के लिए तैयार हैं? आपकी मेहनत ही आपका उत्तर होगी।